कुछ तारीखें इतिहास को नए सिरे से लिखने की होती हैं। देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को 2 वर्ष हो चुके हैं और इसी खुशी के मौके पर एक नायाब तोहफे की कहानी लिखी गई। यह तोहफा था राष्ट्रपति भवन के भारतीयकरण का। यह तोहफा था गुलामी के अतीत पर एक और चोट का। यह तोहफा था भाषाई एकरूपता का। अब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। इन्हें नए नामों से जाना जाएगा। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के रूप में जाना जाएगा। देश की आजादी से पहले वायसराय हाउस के रूप में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर निर्मित हुआ भव्य भवन 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति भवन के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसके तमाम कक्षों और हिस्सों के ब्रिटिश असर से मुक्त होने में 7 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से तमाम स्तरों पर भारतीयकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा, जिसका असर राष्ट्रपति भवन पर भी दिखा है। दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदले जाने के पीछे सरकार का तर्क है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से शामिल है, इसलिए गणतंत्र मंडप इस जगह का सही नाम है। जहाँ तक इस हॉल की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो जब भारत को आज़ादी हासिल हुई 15 अगस्त 1947 के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने इसी जगह पर शपथ ली थी। आप ध्यान रखें इस बात का। उन्हें माउंटबेटन ने, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यहीं पर शपथ दिलाई थी। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। इसी तरह अशोक हॉल को लेकर भी तर्क रखा गया। अशोक मंडप नाम भाषा में एक रूपता लाता है और अंग्रेजीकरण के निशान मिटाता है और इसके साथ ही अशोक शब्द से जुड़े मूल मूल्यों को भी बरकरार रखता है। लेकिन कांग्रेस को ये बदले हुए नाम रास नहीं आ रहे हैं। सरकार पर तंज कसा है प्रियंका गांधी ने। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। सरकार नाम बदलने के पीछे भारतीय मूल्यों और गुलामी के अतीत से मुक्ति का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी दलीलों के साथ तंज कस रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब यह खबर राजनीति के द्वार तक जरूर पहुंच गई है।